लाइट के बचे हुए फ्रैगमेंट्स ने एब्सोल्यूट बीइंग को मारकर खुद को नए गॉड्स घोषित कर लिए और ऐसे ही वो अपने आप को रूलर्स कहने लगे। इसके बाद रूलर्स मोनार्क्स को मारने के लिए वेरियस टूल्स का यूज करने लगे जिनमें मैजिकल पावर्स थी। जिसके बाद की वॉर में रूलर्स ने किंग ऑफ जायंट्स लेगिया को पकड़ लिया। लेगिया को पकड़ने से दोनों तरफ के बीच की पावर्स में जो बैलेंस था वो बिगड़ गया और फिर मोनार्क्स को हालात की सीरियसनेस के बारे में फील हुआ और इसी टाइम रूलर्स से गुस्सा होकर ऐशबॉर्न मोनार्क्स के पास पहुंच गया। मोनार्क्स और ऐशबॉर्न दोनों के अब एक ही दुश्मन थे, इसीलिए मोनार्क्स के पास ऐशबॉर्न को खुद के साथ शामिल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ऐशबॉर्न अब मोनार्क्स के साथ मिल चुका था, जिसके बाद ऐशबॉर्न मोनार्क्स के साथ मिलकर लंबे टाइम तक रूलर्स से फाइट करता रहा। ऐशबॉर्न बताता है कि समय मेरी तरफ था और बैटलफील्ड में हो रही मौतों से मेरे सोल्जर्स की आर्मी बढ़ती गई और जब मैं मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ मिल गया जिसे ड्रैगन किंग लीड करता था, तब रूलर्स के साथ ही मोनार्क्स भी मुझसे डरने लगे। मुझसे डरने वाले मोनार्क्स में से दो मोनार्क्स राकन और बारन ने मिलकर एक नई आर्मी बनाई और पीछे से मुझ पर अटैक कर दिया, लेकिन मैंने और मेरी आर्मी ने दोनों को हरा दिया। पर इस वॉर की वजह से मेरी शैडो आर्मी लगभग खत्म हो गई। बीस्ट मोनार्क राकन अपने सोल्जर्स को छोड़कर भाग गया और किंग ऑफ डीमंस बारन को इस धोखे की कीमत चुकानी पड़ी। अब जैसे ही ऐशबॉर्न बारन को खत्म करता है, वहाँ एक गेट खुलता है जिससे सभी रूलर्स वहाँ अपनी आर्मी के साथ आ जाते हैं। उन्हें देखकर ऐशबॉर्न खड़ा हो जाता है, लेकिन वो सभी रूलर्स ऐशबॉर्न के सामने घुटने पर झुक जाते हैं और बोलते हैं कि प्लीज द ग्रेटेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट, अब समय आ गया है कि आप हमें माफ कर दें। हमारे पास अब और लड़ने की कोई वजह नहीं बची है। हालांकि रूलर्स के पास इतनी पावर्स थी कि वो ऐशबॉर्न को नथिंगनेस में वापस भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने शांति का रास्ता चुना क्योंकि ऐशबॉर्न पहले उनका साथी हुआ करता था और ब्रिलियंट लाइट की आर्मी को लीड करते हुए फ्रंट लाइन से फाइट करता था। लेकिन ऐशबॉर्न रूलर्स से बोलता है कि तुम कैसे बोल सकते हो कि फाइट के लिए कोई वजह नहीं है? क्या तुमने तुम्हारे सोर्ड्स और स्पीयर्स से मेरे किंग को नहीं मारा था? रूलर्स बोलते हैं कि वो हमारे भी किंग थे। इस बात पर ऐशबॉर्न उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है कि इसीलिए तुम्हारा जुर्म और भी घिनौना है। तब रूलर बोलता है कि आपको हम सभी से बेहतर समझना चाहिए कि हमारे किंग को धोखा देते हुए हमें कैसा फील हुआ होगा। हम बस इस युद्ध को खत्म करना चाहते थे। तब ऐशबॉर्न बोलता है कि तुम अपने स्पीयर्स से मुझे मार दो, यही वो अंत होगा जिसे तुम सब इतनी बेसब्री से ढूंढ रहे हो और मुझे मारने के बाद तुम इस युद्ध को जीत पाओगे। रूलर फिर से माफी मांगता है, लेकिन ऐशबॉर्न उनसे खुद को मारने के लिए बोलता है। रूलर ऐशबॉर्न से बोलता है कि प्लीज अपना गुस्सा शांत करें। वहां खड़े सभी रूलर्स ऐशबॉर्न के सामने झुक जाते हैं। उनकी पूरी आर्मी और सभी रूलर्स एक साथ ऐशबॉर्न से माफी मांगने लगते हैं। इसके बाद ऐशबॉर्न जिन्वू को बताता है कि मैं ओवरवेल्म्ड था, मैं किसी भी तरह के सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाता था, इसीलिए मैंने राकन से बदला लेने के लिए खुद को छिपा लिया क्योंकि मैंने अपने अंदर बारन को ट्रैप किया था और अपनी बॉडी के ठीक होने के बाद मैं बीस्ट मोनार्क राकन पर अटैक करने का प्लान बना रहा था। लेकिन जब मैं छिपा हुआ था तब मोनार्क्स ने अपनी मैक्सिमम पावर्स खो दी और इसीलिए वो रूलर्स से हार गए। और जब मैं फिर से मोनार्क्स के पास वापस आया तो उन्होंने इस चांस का फायदा उठाया और रूलर्स से बचकर डिमेंशंस क्रैक में छिपने लगे।